बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें बिना किसी वजह के क्यों रोती हैं? जिस घर में औरतें रोती हैं तो अल्लाह उस घर के लिए क्या हुक्म फरमाते हैं? मोहतरम नाजरीन, औरत के पास ये सलाहियत है कि वक्त और हालात के मुताबिक वो वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। ये बात सच है कि औरत में दर्द सहने की आदत है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो दर्द दिए जाने की मुस्तहिक है। औरत के लिए जरूरी है कि वो गुनाह करने से पहले अपने आप पर तरस जरूर खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत को तौबा के बाद सिर्फ अल्लाह पाक माफ करता है, दुनिया वाले नहीं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि औरत उस वक्त बर्बाद होना शुरू हो जाती है जब उसके हुस्न की तारीफ एक गैर मर्द कर रहा होता है। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा हजरत अली करमुल्लाह वजह की खिदमत में आकर एक शख्स अर्ज करने लगा, या अली, इंसान का वो कौन सा अमल है जिस अमल की वजह से घर की तरफ बरकत और रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं? हजरत अली करमुल्लाह वजह अल करीम ने फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में घर की औरतें होती हैं अपने मर्दों के इमाल की वजह से दुखी होती है तो अल्लाह ताला उस घर की तरफ रिज्क और बरकत के दरवाजे बंद कर देता है कि अल्लाह दे और औलाद को मर्द की और दौलत को औरत के नसीब में रखा है। याद रखना, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में रिज्क और बरकत और खुशहाली मुसलसल कायम रहे तो अपनी औरतों पर जुल्म ना करो, उनके हकूक पामाल ना करो, क्योंकि जिस घर में औरतें अपने मर्दों के लिए दुआ करती हैं तो उन मर्दों के कामयाबी के रास्ते अल्लाह के खास फरिश्ते बनाते हैं और जो इसके बिगड़े हुए काम बनना भी शुरू हो जाते हैं। और जिस घर में औरतें अपने मर्दों की वजह से रोती हैं तो चाहे वो मर्द कितनी भी मेहनत करते हों और वो अपने कामों में मुश्किलात और रिस्क में तंगी पाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें बात बात पे रोना शुरू कर देती है और आपने औरतों को मुंह छुपा कर रोते हुए देखा होगा। इनमें हमारी माँ, बहन और बेटियां भी शामिल हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। तो चलिए आपको इसकी हैरान कौन वजह बताते हैं। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, आप बेवजह क्यों रोती हैं? तो उस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। ये सुनकर लड़के ने देखा, माँ मैं समझ नहीं पाया। इससे पहले कि बेटा के अपनी बात पूरी करता, माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा तुम इस बात को कभी भी समझ नहीं पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। फिर वो लड़का अपने बाप के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? ये जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं? तो इस पर बाप ने भी यही कहा कि औरतें हैं इसलिए वो बात पर रोती हैं। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, यानी कि उसको अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। अब वो इस बात को लेकर काफी परेशान रहने लगा, क्योंकि कई साल गुजरने के बावजूद भी वो इस बात को समझ नहीं पाया कि औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोने लगती हैं। फिर उस लड़के को एक दिन एक बुजुर्ग का ख्याल आया। यही सोचकर वो लड़का उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और इंतहाई अदब के साथ सवाल करने लगा कि बुजुर्ग अंकल, मेरे दिल में एक सवाल है जो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, कहीं से भी उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ का जवाब देने पर वो लड़का अपना सवाल करने लगा कि इसके एक सवाल मेरे जहन में कई दिनों से गर्दिश कर रहा है। सवाल ये है कि औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों रोने लग जाती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि ये बात पर बेवजह रोने लग जाती हैं। तो उन बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह ने जब औरत को पैदा फरमाया तो उसको मजबूत कदमों से नवाजा ताकि वो दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। इस तरह अल्लाह ताला ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो प्यार दे सके, और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा कि अपनी कोख से में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखकर उसको पैदा कर सके, और वो कभी अपने धुतकारने जाने का गम भी बर्दाश्त करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने औरत को वो खास ताकत भी अता की है ताकि वो अपने खानदान के हर गम और परेशानियों को बर्दाश्त कर सके और अपने घर वालों का पूरा ख्याल रख सके।
اور برے حالات میں بھی بنا کسی شکوہ شکایت کے اپنی زبان پر لائے اپنے قدموں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو نہ ختم ہونے والے پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا ہے۔ عورت کی اولاد کتنی ہی گستاخ کیوں نہ ہو، وہ پلک جھپکنے میں اس کو معاف کر سکے۔ اور آخر میں اللہ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکلیف یا پریشانی حد سے بڑھ جائے تو اپنی اس پریشانی یا تکلیف کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے آنسو بہا سکے، اور پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ پھر سے دکھوں، نئے غموں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو سکے۔ عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اس لیے عورت کے آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا ہر طرح سے خیال رکھے، ان کی عزت کرے۔ عورتوں کے آنسوؤں کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، وہ کسی بھی وجہ سے نکلے ہوں یا بے وجہ ہی کیوں نہ نکلے ہوں، مگر عورتوں کے آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، میری بیوی میرے گھر کا صحیح کام نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ تو بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری یہ بیوی تم پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی طرح پرورش کرے، اپنی اولاد کا صحیح طریقے سے خیال رکھے۔ لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی شوہر سے مانگ سکتی ہے۔ تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے عورت گھر کا کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے، جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے رہے اس کے لیے عبادت کرتے رہو، اور پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ اگر کوئی عورت پر ظلم کرے اور روز محشر اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے، دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو اپنا غلام سمجھا۔